और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, हेमंत सरकार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी। रांची के मेदांता में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित के बाद 23 सितंबर को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल हालांकि हाजी हुसैन अंसारी के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मौत की वजह फेफड़े और दूसरी बीमारियों को बताया जा रहा है। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं, एक दुखद खबर इसे कहा जाए, लेकिन क्या वजह बताई जा रही है इस मौत की, इस निधन की? देखिए अलीम, कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान है। खास करके जो हाजी हुसैन अंसारी हैं, मिलनसार प्रवृत्ति और सबसे हंसमुख, हमेशा सबसे मिलते जुलते रहने वाले नेता, 4 बार विधायक रहे। और कह सकते हैं कि राज्य जब बंटवारा हुआ और अलग झारखंड बना तो पहले अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। 2 साल पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ था और इस बार कोरोना के चलते मेदांता में भर्ती कराए गए थे। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोरोना निगेटिव पाए गए थे। लेकिन कोरोना के चलते जो परेशानियां हो रही थी उनको सांस लेने में, उनका जो लंग्स था उस पर काफी असर पड़ा था और जिसको लेकर के कह सकते हैं कि उनकी स्थिति खराब होते जा रही थी। आज 3 साढ़े 3 बजे उनका निधन हुआ है। कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, हाजी हुसैन अंसारी नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, हाजी हुसैन साहब एक बहुत अच्छे छवि के नेता थे, एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत संजीदा व्यक्ति थे और उनके निधन से निश्चित तौर पर झारखंड के जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अलीम, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ से मेदांता से मधुपुर, जहाँ से विधायक हुआ करते हैं हाजी हुसैन अंसारी, वहाँ पर शव को ले जाया जाएगा और जो अंतिम संस्कार है, जो सुपुर्दे खाक है, वो कार्यक्रम वहीं पर किया जाएगा। उनके पुत्र ने, जो बड़े पुत्र ने जानकारी दी है उसके अनुसार जो डेड बॉडी है वो मेदांता से सीधे मधुपुर ले जाया जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम उनकी यादें जानना चाहेंगे। कुछ यादें बताइए हाजी हुसैन अंसारी की जी। कुछ यादें जो याद हो हाजी अंसारी। देखिए, हम लोग उनके साथ बहुत करीबी एक परिवार गार्जियन के रूप में हमेशा उनको मैंने देखा है और हम लोग को एक क्या बोलिएगा, हम लोग को अपने परिवार के मेंबर की तरह उन्होंने हम लोगों को मानते थे, बहुत इज्जत करते थे और कभी महसूस हम लोगों को नहीं हुआ कि हम एक मंत्री के सामने बैठे हुए, एक बड़े नेता के सामने बैठे हुए। लगता था हम अपने अभिभावक के सामने बैठे हुए, अपने गार्जियन के सामने बैठे हुए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जैसे जैसे पता चला है कि लोकप्रिय मंत्री हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है, लोगों का जो भीड़ है वहां पर आप देख सकते हैं कि हाँ। चलिए उपेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, अगर हम बात करें झारखंड की राजनीति की तो उसके लिए भी एक बड़ा नुकसान और उस क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है हाजी हुसैन अंसारी का निधन। जी हाँ, देखिए, हाजी हुसैन अंसारी का निधन एक बहुत बड़ा एक तरीके से सुनने की स्थिति पैदा हो गई है। खासकर संथाल परगना की अगर बात करें तो हाजी हुसैन जिस सीट से चुनकर आ रहे थे, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, वो गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से गढ़ रहा है। जब पार्टी में शिबू सोरेन और सूरज मंडल 2 बड़े चेहरे होते थे, तो ये कह सकते हैं हाजी हुसैन के निधन से एक उस जनरेशन का, जो गुरु जी के जनरेशन का एक नेता को खो दिया है और इनके खोने से अब पार्टी में एक बड़ी क्षति हुई है। और आप अगर देखें तो पार्टी में वो इस तरीके के नेता थे, जब खासकर मेरा भी ननिहाल वहां है, जब उनको पता चला तो उन्होंने खुद ही मुझे कहने लग गए कि मैं तुम्हारा मामा लगूंगा, तुमको पता नहीं है। तो इस स्वभाव के व्यक्ति को पार्टी ने खोया है और हाजी हुसैन के जाने से सिर्फ पक्ष में ही नहीं, विपक्ष के भी जितने भी नेता हैं उन सब के बीच में उनकी लोकप्रियता, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका सहज स्वभाव हर क्षेत्र के हर एक मुखिया तक को वो
नाम से जानते थे, कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे। तो एक जनरेशन का लगभग जो गुरुजी के जनरेशन की बात करें अगर, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी गुरुजी के जनरेशन की के नेता थे और उनका निधन हो जाना संथाल परगना के लिए और खासकर झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और अब इसको देखना होगा, क्योंकि समय है, चलता ही रहना है, लेकिन हाजी हुसैन का जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा क्षति है और राज्य के लिए एक ऐसे अल्पसंख्यक नेता को खोया है इसकी भरपाई काफी समय लग जाएगा। जी संतोष जी, अगर देखा जाए तो कोरोना से संक्रमित हुए थे हाजी हुसैन अंसारी, उसके बाद उनको वहां भर्ती कराया गया था, लेकिन एक दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, बावजूद उनके फेफड़ों का संक्रमण या फिर कहें जो क्या वजह रही है उनके निधन की? देखिए, उम्र भी उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि 73 साल के हाजी हुसैन अंसारी थे और उनको जब कोरोना की जानकारी लगी तो उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। मेदांता में यहाँ पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। राज्य सरकार भी लगातार इस बात की निगरानी कर रही थी कि मंत्री का इलाज जो है वो सुचारू रूप से हो। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि ऐसे एक सरल स्वभाव के नेता जो झारखंड में जिनकी जो आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उनको अब यहाँ रहना। तो ऐसे इस वजह से कोशिश पूरी थी सबकी तरफ से, लेकिन आखिर नहीं बचाया जा सका और उन्होंने आज अंतिम सांस ली। संतोष जी, एक चीज और अगर हम बात करें तो हाजी हुसैन अंसारी जो थे वो शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते थे और जेएमएम के अंदर भी उनको एक गार्जियन के तौर पर देखा जाता था, एक बड़ा चेहरा माना जाता था। खासकर अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो कितना बड़ा नुकसान ये जेएमएम के लिए होगा? जेएमएम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि उस जनरेशन का, जिस जनरेशन में शिबू सोरेन के जनरेशन का एक नेता चला गया, और हाजी हुसैन अंसारी का कद, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर किसी को, अभी झारखंड सरकार में जितने भी मंत्री हैं लगभग सबको वो अपने भतीजे के रूप में काउंट करते थे और इस तरीके से स्वभाव था। हर कोई इन्हें हाजी चाचा के रूप में जानते थे और सबके साथ व्यवहार भी उनका उस तरह से था। मैंने अपना निजी अनुभव भी आपके साथ साझा किया। इसी तरीके से उनका सबके साथ रहता था। क्षेत्र की अगर बात करें, मधुपुर के उस इलाके में, जिस इलाके में इनका घर है, मधुपुर पाथरोड का इलाका, सारठ, सरावा, ये जो आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन इलाकों में मुस्लिम की भी संख्या अच्छी खासी है और वहां पर ये मुस्लिम होने की वजह से नहीं, इनकी लोकप्रियता, इनकी सहजता थी और सरल व्यक्तित्व होने की वजह से ये सभी समुदायों में उतने ही लोकप्रिय रहे। यही वजह है कि संथाल परगना के मधुपुर जैसे टफ सीट माने जाने वाले से 4 बार से ये विधायक वहां से चुनकर आते रहे और इनकी अहमियत को देखते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको मंत्री भी बनाया, क्योंकि झारखंड में इनके कद का अल्पसंख्यक समुदाय में कोई भी ऐसा नेता हाल के दिनों में नहीं आया है। तो अब इसकी भरपाई कर पाना शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अभी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन समय है, चलता रहना है, आगे रास्ता देखते जाना है, लेकिन हाजी हुसैन की भरपाई बहुत मुश्किल है। जी चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ उपेंद्र भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, रांची के मेदांता अस्पताल के बाहर वो हैं। उपेंद्र, डॉक्टर की टीम जो उनकी इलाज कर रही थी वो क्या कुछ कह रही है? किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ गए कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसके बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका? देखिए अलीम, हालांकि मेदांता की ओर से कोई अधिकृत अभी तक बयान डॉक्टरों की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे मेदांता के सूत्र बताते हैं उसके अनुसार उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। जो जानकारी है उसके अनुसार भले ही उनका कल कोरोना नेगेटिव आ गया था, लेकिन 10 से 15 दिनों में कोरोना के वायरस ने उनके लंग्स पे काफ़ी ख़राब प्रभाव डाला था, जिसके चलते उनका फेफड़ा काम नहीं कर रहा था। पहले से ही डायबिटीज़ के मरीज थे हाजी हुसैन अंसारी और उनका वो दवा चलता था। साथ साथ
2 साल पहले उनका मेदांता दिल्ली में कराया गया था बाईपास सर्जरी। तो कुल मिला के कई तरह की परेशानियां उनको पहले से थी। तो हालांकि भले ही वो कोरोना से नेगेटिव हो गए हों, लेकिन कोरोना ने जो उनके शरीर पर असर डाला था, जिसका ये असर रहा कि आज उनका निधन हो गया। जी अलीम, क्या इस वक्त मेदांता नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी है, या फिर उनका जो अंतिम संस्कार उनको सुपुर्दे खाक कब किया जाएगा, किस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेकर जाया जाएगा, इसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी उपेंद्र? बिल्कुल, हाजी हुसैन अंसारी के बड़े पुत्र से हमारी बात हुई है, और जहां तक नेता ने की बात है तो राज्यसभा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, जो उम्मीदवार थे, लेकिन अभी तक और कोई बड़ा नाम नेता अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आना शुरू हो गया है। जो भी समर्थक हैं हाजी हुसैन अंसारी का, चूंकि चाचा के नाम से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे और सबसे चाचा भतीजा का रिश्ता रखते थे, तो आप देख सकते हैं ये जो दृश्य है मेदांता अस्पताल का, वो दिखलाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बात हुई है हाजी हुसैन अंसारी के बड़े पुत्र से, उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ से सीधे मधुपुर जो पैतृक आवास है वहां पर शव को ले जाया जाएगा और वहीं पर सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम होगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सुपुर्दे खाक की जो तिथि है वो भी तय नहीं किया गया है, संभव है कि वो कल हो पाए, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार मेदांता से रांची न जाकर सीधे मधुपुर ले जाने का कार्यक्रम है। और कह सकते हैं आलिम की एक बड़ा नुकसान है जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी एक हंसमुख और सर्व मिलन, आजकल आज की राजनीति में जिस तरह से लोग नहीं मिलते हैं या फिर कह सकते हैं व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, वैसे में सभी दलों के लिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब के लिए सर्वमान्य कह सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी रहे हैं। लेकिन आज उनका निधन हुआ है और काफ़ी कह सकते हैं कोरोना के चलते, भले ही टेक्निकली न कहें कि कोरोना से उनकी मौत हुई है, लेकिन कोरोना के चलते जो परिस्थितियाँ हुई, जो शरीर में उनके नुकसान हुए, उसने अंततः उनकी जान ले ली। जी उपेंद्र, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो कोरोना के दौरान जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, क्या वो तमाम प्रोटोकॉल भी फॉलो किए जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, हालांकि मेदांता की ओर से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जैसा बताया गया है कि कल ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल को पूरा किया जाए। लेकिन अपने दर्शकों को दिखलाएं, एक दृश्य है, मिथिलेश ठाकुर मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, 1 मिनट का वक्त इनसे चाहेंगे। हाजी हुसैन अंसारी साहब के परिवार से मिलने, पहले उसके बाद बात करें, पहले उनके परिवार से मिलने, हम लोग लाइव में है। देखिए, ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है, और जिस तरह का इनका व्यक्तित्व था, अब निकट भविष्य में ये जो राजनीति में जो शून्य आया है उसको भरपाई उसकी करना असंभव प्रतीत होता है। इस तरह के मृदुभाषी नेता और सभी लोगों को सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते थे हमारे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो हमारे बीच नहीं रहे। अब इनका अब जो क्षति हुई है उसको तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे झारखंड की जनता इसे महसूस कर रही है, पूरे झारखंड की जनता मर्माहत है। इतने अचानक हमारे बीच से इनका चले जाना एक बहुत ही बड़ा नुकसान इस राज्य को। चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिथिलेश ठाकुर मंत्री भी इसे एक बड़ा नुकसान मानते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 43 किलो गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गांजे को शातिराना अंदाज में बाइक की लाइट में छिपाकर बिहार लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर एनसीबी की टीम और रांची पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और गांजे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जो हम लोगों ने डिटेन किया है, जब्त किया है, 43 केजी गांजा मिला। एनसीबी का ये सूचना था और हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन करके ओरमांझी थाना क्षेत्र में हम लोगों ने बरामद किया। अभी तक के जांच में ये आया है कि ये अपने स्टेट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ वगैरह से लाया जा रहा था, बहुत छुपा के और बहुत तरीके से ले आया जा रहा था। लेकिन हम लोगों की पहली नजर से वो आदमी बच नहीं सका और यही मेरे ही थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हो गया। के सौदागरों की जो चहलकदमी है इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ चली है और कुछ इसी की वानगी हमें ओरमांझी थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पुलिस और एनसीबी की टीम ने गुप्त सूचना के
आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 43 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे नशे की खेप जो है वो उड़ीसा से आ रही थी और उसे बिहार के गया जाना था। तो आपको बताना चाहेंगे कि 2 लग्जरी गाड़ियां हैं जिनसे ये पूरे नशे की खेप बरामद की गई है। ये जो हमारे सामने जो वाहन है वो देख सकते हैं, उसकी बैकलाइट के अंदर छिपाकर पूरा नशे की जो तस्करी थी वो की जा रही थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम के साथ मिलकर इस पूरे जो घटना नशे की बरामदगी है वो बरामद किया है। फिलहाल जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस नेक्सस में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सके। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रिम्स के केली बंगले के गेट पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब एक बुजुर्ग महिला अपनी बीमारी से परेशान होकर रिम्स पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाने लगी। गोमो से 30 सितंबर को रिम्स पहुंची महिला ने बताया कि उसके सिर में एक फोड़ा है जिसके इलाज को लेकर वो रिम्स पहुंची थी। महिला के मुताबिक पहले वो रिम्स के सर्जरी विभाग में डॉक्टर अनिल कुमार के पास पहुंची थी, जहां से उसे ऑन्कोलॉजी विभाग भेज दिया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हुआ और वापस उसे सर्जरी विभाग भेज दिया गया। ऐसे में इलाज नहीं होने से परेशान बुजुर्ग महिला और उसके परिजन रिम्स के केली बंगले पर पहुंचकर रोते नजर आए। यहाँ अभी कुछ नहीं बोला, नहीं, खाली इधर उधर दौड़ा जाइए, वहाँ कागज लेके जाइए, वहाँ कागज लेके जाइए, वहाँ कागज लेके। हम लोग रिम्स में आए थे लेकिन इमरजेंसी में गए, फिर सर यहाँ से नया बिल्डिंग भेजे। नया बिल्डिंग में एक सर देखे, वो बोले कि आपका ठीक हो जाएगा, मसी चिंता मत लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी होगा। और ये भी रिपोर्ट जब हम लोग दिखाएं तो बोला कि इसमें टिम्बर का मतलब थोड़ा डर है, तो बोला आपका फिर भी हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोग रुक गए, बोले कल होगा, तो हम लोग रुक गए। तो दूसरा दिन जब गए तो वहाँ से फिर वो सर दूसरा बिल्डिंग भेजे। पश्चिमी सिंहभूम के लोग बिजली विभाग की दोहरी नीति से काफी परेशान हैं। बिजली विभाग कई गांवों में बिजली के खंभे गाड़ चुकी है, बिजली तार भी जोड़ चुकी है, लेकिन घर घर में कनेक्शन नहीं दे रही है। ग्रामीण बिजली कनेक्शन के लिए विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। दूसरी तरफ विभाग इन ग्रामीणों के खेत और जमीन से ट्रांसमिशन लाइन भी ले जाना चाह रहा है। चक्रधरपुर में पूर्व विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बिजली विभाग का घेराव किया तो चाईबासा के उलिहातू गांव में ग्रामीणों ने ट्रांसमिशन लाइन का कार्य ही बंद करा दिया, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की मांग मानने को तैयार हुए। किसी के घर में लाइट नहीं रहेगा, बल्ब जलेगा नहीं, समझे, ऐसा हाल है। और ये लोग तार पे तार लिए जा रहे हैं। अब हम क्या करें इससे? हम तो चाहते हैं कि विकास हो, पर आप भैया बताइए ये कि जब हमारा गांव में बिजली ही नहीं दे पा रहे हैं आप, तो बिजली ले किसके लिए जा रहे हैं आप बताइए? तो अब यही चीज़ हमारा कहना है और आप लोग समझ रहे हैं। अभी कनेक्शन में अभी इसका बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एलडीओ साहब तो कुछ बोला नहीं है, बोला फॉर्म भरेगा, उसका मीटर जब तक नहीं लगेगा ये लोग पैसा कह देगा जी। ये लोग अभी जलाया ही नहीं है, समझ लीजिए एक तरफ से। तो अभी इन लोग को जब जलाएगा मीटर लगेगा, उसके बाद में लोग अपना जो मीटर में जो रीडिंग दिखाएगा पैसा कितना लगा वो लोग दे देगा। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, आगे देखिए बहस बिहार की सुकन्या के साथ।